वैसे हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें भारत की कामयाबी, भारतीय सेना की बहादुरी और वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती राजनीतिक हैसियत से इस तरह मिर्ची लग जाती है कि वे लोग तुरंत भारत की कामयाबी, भारतीय सेना की बहादुरी और भारत के वैश्विक हैसियत के ऊपर प्रहार करना शुरू कर देते हैं। आज चीन और भारत की सेना आमने सामने खड़ी है। जिस ताकत के साथ चीन खड़ा है, उसी ताकत के साथ भारतीय सेना भी चीन को जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन आज वे लोग भी सलाह देने लगे हैं जिन्होंने कभी भारतीय सेना को अपनी बहादुरी दिखाने का मौका ही नहीं दिया। वैसे जब चीन और भारत की सेना आमने सामने होती है तो 1962 के युद्ध का जिक्र होता ही है। चीन कहता है कि भारत को 1962 का युद्ध याद करना चाहिए और भारत की तरफ से बयान आता है कि यह 1962 वाला भारत नहीं है। वैसे तो 1962 में भी भारतीय सेना ने बहादुरी का परिचय देते हुए अपने पुराने राइफलों से ही चीन की उस सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया था जिसके हाथ में जर्मनी के अत्याधुनिक हथियार थे। लेकिन एक बार फिर से चीन ने ऐसा बयान दिया है जिससे भारत के आगे हर मोर्चे पर पस्त होते चीन की झुलझुलाहट साफ नजर आती है। दरअसल चीन की सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि भारत लद्दाख को डोकलाम समझने की गलती न करे, क्योंकि डोकलाम लद्दाख नहीं है और लद्दाख के पहाड़ों में भारत से जंग लड़ने के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। चीनी अखबार ने धमकी दी है कि भारत को अपनी गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए कि जिस तरह से भारत ने डोकलाम में चीन का रास्ता रोक लिया, वैसा ही भारत लद्दाख में भी कर सकता है। चीनी अखबार का दावा है कि डोकलाम के बाद चीन की सेना ने पहाड़ी क्षेत्रों में युद्ध करने के लिए हल्के और अत्याधुनिक हथियारों को अपनी सेना में शामिल किया है। चीन की सरकारी अखबार ने भारत को डराने के लिए अपने कई सारे हथियारों का जिक्र भी किया है, जिसे चीनी सेना ने भारत के साथ मोर्चा लेने के लिए तैयार रखा है। वैसे देखा जाए तो चीन की तरफ से धमकी देने का ठेका सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने ले रखा है। वैसे मजेदार बात यह भी है कि चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स एक दिन धमकी देता है तो दूसरे ही दिन भारत के आगे अपने व्यापारिक संबंधों की दुहाई भी देता है। लेकिन ऐसे में हमारी सरकार और हमारी सेना दोनों ही चीन को हर मोर्चे पर करारा जवाब देने में लगी है। लेकिन कुछ लोग हमारे देश के अंदर ही अपनी ही सेना और अपनी ही सरकार को घेरने की लगातार कोशिश करते रहते हैं।